Hi everyone, welcome to our previous year question series classes. So guys, today we will discuss about previous year question of chemistry in everyday life. So guys, इस वाले चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी ड्रग्स या मेडिसिन हैं उनको आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस चैप्टर को आप जितनी बार पढ़ोगे, मैं ये कहूँगी जितनी बार पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी चीज़, इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स है, छोटा चैप्टर है और यदि आपको चीज़ें याद है तो आप इजीली मतलब इससे आप जो है क्वेश्चन करना आपके लिए इस वाले चैप्टर से इजी रहेगा। ओके, तो अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पैरासीटामोल पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल आपको सबको पता है, जनरल सी चीज है, सब कॉमन वेल नोन है। तो ये क्या है? एक एंटीपायरेटिक है। ओके, एंटीपायरेटिक तो है, ठीक है, ज्वर रोधी है। इसके अंदर और थोड़ी सी हिस्ट्री अपन देखते हैं इसकी। जो अपन देखते हैं एनाल्जेसिक होते हैं। एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती हैं उनको बोलते हैं पीड़ाहारी। सो गाइस, इस चैप्टर में आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, वो है जो एग्जामिनर है वो क्या कर सकता है, इस पीड़ाहारी ना दे के वो इसको एनाल्जेसिक एसिड देगा। ठीक है, तो इसमें आपको चाहे कोई सा भी मीडियम हो, आपको टर्मिनोलॉजी यदि आप इंग्लिश वाली आपको ध्यान रखते हो तो अच्छी बात है। और जैसे मैं आपको ये बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2013 का क्वेश्चन है। अब देखना, एनाल्जेसिक में दो कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? एक तो नार्कोटिक और दूसरी है नॉन नार्कोटिक। इसको बोलते हैं स्वापक, हिंदी में स्वापक, और इसको अस्वापक। ओके, अब देखना, ये जो नार्कोटिक हैं इनकी क्या होती है, लत लग जाती है आपको। ये एडिक्टिव होती हैं। इसमें एग्जाम्पल अपन देखें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे मॉर्फिन है, हीरोइन है, कोडीन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये जब भयंकर मतलब कि एक असहनीय जब पेन होता है तो उस केस में मॉर्फिन वगैरह ये जो ड्रग्स हैं इनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज लिया जाता है डॉक्टर की हेल्प से। जैसे मोस्टली जो आर्मी मैन है वो लेते हैं। जैसे किसी का हाथ कट गया, या फिर मतलब कि या फिर प्रेगनेंसी के टाइम जो पेन फील होता है, या फिर जो है हार्ट के जो डिजीज हैं उनमें जो भयंकर पेन होता है, उन कंडीशंस में इनका यूज लिया जाता है। नॉर्मली इनका यूज नहीं लिया जाता। और जो नॉन नार्कोटिक हैं उसमें एग्जाम्पल देखें। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, सॉरी पेनिसिलिन, पैरासीटामोल। ये क्या है? एंटीपायरेटिक है। ठीक है, तो इसमें देखें नॉन नार्कोटिक वाली कैटेगरी में जो अपनी पैरासीटामोल है वो क्या है? एंटीपायरेटिक है। और ये क्या है? एक एनाल्जेसिक है, पीड़ाहारी है। ओके, और भी ऑप्शन अपन को चेक करते रहना है, चेक करते हुए चलेंगे अपन। सो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एंटी कैंसर की मैं बात करूं। सो गाइज, अपना जो ऐसे तो बहुत हो जाएंगे एंटी कैंसर, पर अपने को क्या किन चीज़ों से मतलब रखना है? जो अपने एनसीईआरटी में एंटी कैंसर कौन कौन से दे रखे हैं उनको अपने को मतलब रखना है। तो अपने जो एनसीईआरटी उसमें जो एंटी कैंसर है वो उसका क्या क्या एग्जाम्पल दे रखा है? जैसे सिस्प्लाटिन है, ये एंटी कैंसर है। एक टेक्सोल है, ये क्या है? एंटी कैंसर है। दूसरा अपने पास ऑप्शन है एंटी मलेरिया। फोर्थ ऑप्शन है एंटी मलेरिया है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका क्विनिन,
क्लोरोक्विनिन ये हो जाएंगे एंटी मलेरियल और एंटी बैक्टीरियल। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी इस वाली कैटेगरी से गाइस क्वेश्चन, इस वाली कैटेगरी से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। तो आपको जो चीज़ें मैं जिन चीज़ों पे जोर लगा रही हूँ उनको तो आपको बिल्कुल भी भूल के भी नहीं छोड़ना है। तो एंटी बैक्टीरियल की अपन एक बार ही देख लेते हैं, फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको देखें, खाली स्पेस नहीं है, यही देखते हैं। जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये क्या है? बैक्टीरियोरोधी। अब देखो, जो अपने पास होती है एंटी माइक्रोबियल, देखो एंटी बैक्टीरियल के चलते हैं अपन, इसके ऊपर से स्टार्टिंग से देखते हैं अपन। एंटी माइक्रोबियल होती हैं प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि। ओके, अब इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं अपने, उन सब के लिए क्या आती है? एंटी माइक्रोबियल। अब इसकी 3 कैटेगरी होती हैं, इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसकी 3 कैटेगरी? एक तो होती है एंटीबायोटिक, एक होती है एंटीसेप्टिक और एक होती है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट इसको बोलते हैं प्रतिजैविक, इसको बोलते हैं प्रतिरोधी, और इसको बोलते हैं विसंक्रामी। अजीब ही नाम है भाई साहब इनमें। बस आपको ध्यान रख लेना, इन चीजों को बार बार पढ़ते रहना। विसंक्रामी। ओके, अब ये जो हैं एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें बायोटिक्स मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कैटेगरी बनेगी इसमें कि वो एंटी बैक्टीरिया है या फिर एंटीवायरस है, फिर ये कौन कौन से हैं। तो इसमें अपन देखें, इसमें एक आती है इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें देखना, इसकी जो कैटेगरी है वो एक तो आती है बैक्टीरियोसाइडल, दूसरी आती है बैक्टीरियोस्टैटिक, और तीसरी आती है, और भी आती है इसमें बहुत सारी, वो देखेंगे अपन। देखना, सबसे पहले अपन देखें बैक्टीरियोसाइडल। तो गाइस इसमें जो साइडल है ना, CIDL, इसका मतलब होता है किल, साइड कर देना एकदम मार के। तो ये जो बैक्टीरियोसाइडल हैं, ये जो बैक्टीरिया है उसको मार देती है। अपने बॉडी में बैक्टीरिया है, आपने एंटीबायोटिक्स ली, आपने बैक्टीरियोसाइडल ली, तो उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगी, साइड कर देगी, किल कर देगी। ओके, अब इसके अपन एग्जांपल देखें कि इसमें कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक तो आती है पेनिसिलिन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एक तो पेनिसिलिन, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो देख लेना भाई साहब। पेनिसिलिन। दूसरी एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, और तीसरी आ जाती है ओफ्लैक्सिन। ओके, और बैक्टीरियोस्टैटिक की मैं बात करूं तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? इनहिबिट करना। इनहिबिट मतलब वो उसको रोक देगा, संदमक कर देगा, उसको जितने उसकी संख्या है उसको कम कर देगा, या फिर वो जो अपना जो दुष्प्रभाव कर रहा है उसको कम कर देगा। तो इसके बैक्टीरियोस्टैटिक में कौन कौन सी ड्रग्स हो जाएंगी? इसमें हो जाएंगी क्लोरोमफेनिकोल, दूसरी हो जाएगी
एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, और थर्ड हो जाएगी इसमें टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। ओके, अब गाइज ये ऐसे तो याद रहने से रही, तो इसके लिए मैं आपको देखना एग्जांपल बताती हूँ, सॉरी ट्रिक बताती हूँ। तो इनकी ट्रिक क्या होंगी, इनकी ट्रिक हो जाएंगे, देखो ये जो स्टेटिक है ये इनहिबिट करता है, मतलब कि उसको आने नहीं देता। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। जो उसके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसको या तो उसको इफेक्ट करके या तो उसको बैक्टीरिया को मार देंगे, और या फिर उसको इनहिबिट कर देंगे, मतलब कि संदमक कर देंगे, वहीं पे रोक देंगे उसको, उसका अपना उसका जो है ना, मतलब कि उससे जो डिजीज हो रही है वो अपनी बॉडी में नहीं होने देती है। तो स्टेटिक है, देखो इनहिबिट करना मतलब कि इससे मैं, जैसे ये क्या है क्लोरो, ये ई और ये टी टेट्रा साइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, क्लोरमफेनिकोल है। तो यदि आपके सीईटी क्लियर नहीं है, यदि आपके सीईटी क्लियर नहीं, तो बहुत सारे एग्जाम में आप इनहिबिट हो जाओगे, आप वहाँ पे बैठ नहीं पाओगे। ओके गाइस, देखो मैं मेरे हिसाब से मैं कैसे याद रखती हूँ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है तो आप भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कमेंट बॉक्स में, दूसरी चीज़ देखो बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल जो ही क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो इसकी मैं ट्रिक बनाऊं तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, देखो ये क्या है, मतलब ये तो बड़ा ही काम कर रहा है ना भाई, बैक्टीरिया को मार ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा पाव, बड़ा बड़ा पाव। तो P फॉर पेनिसिलिन, A फॉर एमिनोग्लाइकोसाइड्स, और O फॉर ओफ्लाक्सिन, O फॉर ओफ्लाक्सिन। तो ये इसका बड़ा पाव, आप ऐसे याद रख लेना। और इसमें क्या आती है, और इस वाले में देखना, एंटीबायोटिक्स की मैं बात करूं तो सब इसमें जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, वो एक हो गई पेनिसिलिन, एक होती है पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो हो ही गई ना इसमें कैटेगरी में, बैक्टीरियोसाइडल की कैटेगरी में। देखो इसमें और क्या है, क्लोरोम फेनिकोल, फेनिकोल। तो ये वाला जो क्लोरोम फेनिकोल एंटीबायोटिक्स है, ये क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव से लेके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उन सबको क्या करता है, उन सबको मारता है। ये बैक्टीरिया की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, तो ये सभी के सभी बैक्टीरिया को मारता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है ना, इसका जो स्पेक्ट्रम वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स है क्लोरमफेनिकोल। ओके, अब ऐसे ही मैं और एग्जांपल बताऊं इसके, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसके हैं एंटीबायोटिक्स के हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। ओहो, देख लो यही बता देती हूँ मैं। एक तो क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के क्लोरमफेनिकोल, और इसमें है ओफ्लाक्सिन, ओफ्लाक्सिन, और एक वेनेकोमाइसिन। वेनिकोमाइसिन। सो गाइस ये वाला जो है क्लोरमफेनिकोल है, ये मैं ये बोल रही हूँ कि पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप आगे देखोगे सारे, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें बताती जाऊंगी मैं कौन सी ईयर का है। तो आप देखना ये जो क्लोरमफेनिकोल है कितनी बार रिपीट हुआ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है। और जो मैंने अब पेनिसिलिन बात करी थी, किसमें बात करी थी, पेनिसिलिन जो बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल है, इसमें मैंने बात करी थी
बड़ा पाव साइड क्या करता है, किल करता है, तो बड़ा, तो इसमें ये जो पेनिसिलिन थी, ये क्या थी, पेनिसिलिन जो है ये है नैरो स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये है ये सभी बैक्टीरिया की जितने भी कैटेगरी हैं उन सबको नहीं मारता, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, ये वाला जो चैप्टर है गाइस छोटा चैप्टर है, तो इसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी इसकी। और ऐसे ही जैसे इसकी और कैटेगरी देख लूँ जो नैरो स्पेक्ट्रम की है, वो एम्पीसिलिन, पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन हो जाएगी, इनका पता नहीं नाम भी क्या क्या, एमाइनोसिलिन, तो ये हो जाएंगी। तो अपने पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा एंटीपायरेटिक। और बाकी एंटी बैक्टीरियल भी मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल से मैंने जो एक एक सिंगल वर्ड भी लिखा है ना, उससे भी क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए तो समझ लो आप कितना इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर बता दिया, ये एंटी मलेरिया भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिप्रोक्लोक्जासिन है। सिप्रोक्लोक्जासिन क्या है, ये है एक एंटीबायोटिक्स है। सिप्रोक्लोक्जासिन क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है। अब इसमें एंटी कैंसर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो सिस्प्लाटिन है या टेक्सोल है वो एंटी कैंसर है, और एंटी टीबी ड्रग देखो। और अपने पास क्या है, बायोटिक या फिर जीवीए, बायोटिक। अब अपने जो भी इकोसिस्टम है उसमें दो टाइप के हैं, एक तो बायोटिक, अपना जो इकोसिस्टम है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, एक तो बायोटिक, एक एबायोटिक। ओके, बायोटिक बोले तो जीवीए और एजीवीए। अब इसमें देखो जो बायोटिक है उसमें क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स, अपनी जो भी लिविंग बॉडी है, लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगी, बायोटिक हो जाएंगे, और नॉन लिविंग एबायोटिक। अब इसमें लिविंग में क्या क्या आ जाएगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे जू प्लैंकटन है, जेलीफिश है। अब लिविंग थिंग्स आपको पता है ह्यूमन बॉडी है। इसमें नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, जैसे क्लाइमेट है अपनी, जैसे सनलाइट है, और जैसे इसमें टेम्परेचर है, ये सब नॉन एबायोटिक में आ जाएंगे। और बाकी एंटी टीबी का कुछ देर नहीं रखा एनसीईआरटी में। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज, ये क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक है। आयोडीन का टिंक्चर क्या है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का क्या यूज होता है, ये जो जैसे अपना वो घाव है, या मतलब कि अंदर, इनको अपन खाने में यूज नहीं लेते, इनको अपन जैसे बाहर लगाने, बाहर की स्किन में लगाने में, जैसे घाव हो गया, या फिर इस पे फर्श पे पोछा वोछा लगाने में, इन सब में यूज लेते हैं इनका। तो आयोडीन का जो टिंक्चर है वो एज ए एंटीसेप्टिक काम करता है। तो इसमें आयोडीन के टिंक्चर में क्या होता है, ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, एल्कोहलिक सॉल्यूशन आयोडीन का। तो देखो बाकी एक इस थर्ड ऑप्शन के अलावा एल्कोहलिक किसी में भी नहीं है, तो अपना सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। आयोडीन का टिंक्चर क्या है, जो एल्कोहलिक विलेन है आयोडीन का, वो आयोडीन का टिंक्चर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें। द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंजाइटी आर नोन एज। अब ये उन ड्रग्स का नाम ही पूछ रहा है। अब उस अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स हैं, कोई स्ट्रेस को कम करते हैं, कोई एंजाइटी को कम करते हैं, कोई पीड़ा को कम करती हैं। तो जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है
ट्रैंक्विलाइजर, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशांतक बोलते हैं। अब देखना इन ड्रग्स की अपन थोड़ा सा और देखें डिटेल में। देखो गाइस, जो ट्रैंक्विलाइजर है या फिर मैं बोलूं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी ड्रग है या फिर इनको क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, ओके। इनको थोड़ा सा अपन इजी बनाते हैं, या फिर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशांतक। प्रशांतक, आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं, इसमें नाम याद रखने का ही खेल है पूरा का पूरा। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं, अपनी एंजाइटी को कम करते हैं, वो इसके एग्जाम्पल देखना। एक तो है इसका एग्जाम्पल क्लोराइड जेपोक्साइड, जेपोक्साइड, ओके। दूसरा है मेप्रोबेमेट, गाइस ये जो मैं करवा रही हूँ ना वीडियो सॉल्यूशन, आपने ये भी कर लिया ना, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा। मेप्रो पूरा आ गया इसमें, मेप्रोबेमेट, ओके। और है इक्वा, ये ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, ट्रिक बनानी पड़ेगी इनकी। ट्रिक बना के मैं थोड़ा सा इजी बनाती हूँ आपके लिए इनको। तो देखो इसकी इक्वानेल, मेप्रोबेमेट, क्लोराइडाइजेपोक्साइड। अब इसकी मैं ट्रिक बनाऊं तो इसकी क्या ट्रिक बनाऊंगी, इसकी ट्रिक बनेगी चोर को मारो इक्वल माफ करो। ये क्या है, ट्रैंक्विलाइजर, चोर को मारो इक्वल माफ करो, चोर को माफ के इक्वल माफ कर दो। तो देखो चोर फॉर क्लोर ये क्या हो जाएगा, चोर। देखो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो ये क्लोराइडाइजेपोक्साइड है, और एक दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म आता है, क्लोरोमफेनिकोल। क्या था देखना, क्लोरोफेनिकोल, ये क्या था, ये था एक बैक्टीरियोस्टेटिक, मतलब कि एंटीबायोटिक था ये। क्लोरोफेनिकोल तो एंटीबायोटिक है, और जो क्लोराइडाइजेपोक्साइड, दोनों इंपॉर्टेंट है बट कंफ्यूजिंग है क्लोर से। क्लोरोडाइजेपोक्साइड तो क्या है, एक एंटी ट्रैंक्विलाइजर है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, प्रशांतक है, क्लोरोडाइजेपोक्साइड। और जो क्लोरोमफेनिकोल क्या है, वो क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजिंग चीज़ है। और देखें ये हो गया चोर को क्लोर चोर, मारो मेप्रो, इक्वानेल माफ करो, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई, चोर को मारो इक्वल माफ करो, क्लोर चोर, मारो मेप्रो, इक्वानेल इक्वल। और इसके एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं जितना भी डिस्कस कर रही हूँ वो एक एक लाइन का में क्वेश्चन है। दूसरी चीज अपन इसी में देखें, और इसके एग्जाम्पल हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो इप्रोनाजाइड, और दूसरा है फिनेलजिन। अब इसी फिनेलजिन का क्या नाम है, और नारडिल, दूसरा नाम क्या है इसका, नारडिल, ओके। अब इसके देखो, इसकी ट्रिक मैं बताऊं आपको, ना दिल दो
जिंदगी जिंदगी प्रो हो जाएगी। किसी को दिल विल नहीं देना, ठीक है, समझे? नहीं दोगे तो जिंदगी क्या हो जाएगी आपकी? प्रो हो जाएगी। ना 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 दिल दो, ना नाडिल, ना दिल, नाडिल फुल, ना दिल दो जिंदगी। इप्रोनो जाइड, जाइड जिंदगी, जिंदगी। और ये क्या है? फिनो, फिनो प्रो हो जाएगी। फिनेल जिन से प्रो हो जाएगी। ना दिल दो, जिंदगी प्रो हो जाएगी। ये है आपके ट्रैंक्विलाइजर के एग्जाम्पल। आपको एक भाई कैसे भी करके आप याद रख लो। आपको आपको और अच्छे ट्रिक याद है तो आप मेरे को बता देना और देखना, और मैं आपको इसमें बताऊं और भी एग्जाम्पल हैं इसके ट्रैंक्विलाइजर के। गाइस देखो, जो अपना ये ट्रैंक्विलाइजर है, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, ये क्या है? प्रशांतक। ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, इनके लिए मतलब कि वो है, इनके लिए यूज में लेने वाली ड्रग्स हैं। अब अपनी जो बॉडी है उसमें अपना जो मूड है उसको उसका निर्धारण करने के लिए, भाई कैसा मूड रहे, अपना मूड जो चेंज होते रहते हैं रिस्पॉन्स के बेसिस पे, तो अपने जो शरीर में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, वो पाया जाता है नोर एड्रेनलिन। नो एड्रेलिन, एड्रेलिन, नोर एड्रेलिन आपने पढ़ी हो इसको, हाँ, नोर एड्रेनलिन। अपने जो गाइस, जो अपनी एड्रेनलिन ग्लैंड है, एड्रेनलिन जो ग्लैंड है उससे ये वाले हार्मोन, कार्टिसोल है, नोर एड्रेलिन है, ये सब उस एड्रेलिन है, ये उससे ये हार्मोन उससे रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन एड्रेलिन ग्लैंड से। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करते हैं? अपने मूड, अपनी जो है मूड का क्या करते हैं? मूड का निर्धारण करते हैं कि कैसा मूड है। ओके, अब देखो इसमें जो है ट्रैंक्विलाइजर के मैं और एग्जांपल आपको बताऊं इसी में। तो जो बारबिट्यूरेट ट्रैंक्विलाइजर के एग्जांपल हैं, जो बारबिट्यूरेट है, बारबिट्यूरेट है, उसके डेरिवेटिव्स हैं, वो एज ए ट्रैंक्विलाइजर यूज लेते हैं, एज ए प्रशांतक अपन यूज लेते हैं। तो इसके डेरिवेटिव कौन कौन से हैं? इसके डेरिवेटिव हैं जैसे कि वेरोनल, वेरोनल है, एमाइटल है, एमाइटल है, नेम्ब्यूटल है, नेम्ब्यूटल है, ल्यूमिनल है, ल्यूमिनल है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब देखना और इसमें जो और इसके जो है ट्रैंक्विलाइजर के मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो एक वेलियम है, जिस इनसे एक एक से क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगी। वेलियम है, सीरोटोनिन है। आपको छोड़ने नहीं है, इन चीज़ों को बार बार आपको रिवाइज करते रहना है ताकि दिमाग में फिट हो जाए, और कोई इलाज नहीं है इनका। देखो, अब मैं आपको ट्रिक से थोड़ा याद करवाऊँ ट्रैंक्विलाइजर के और एग्जाम्पल जो हैं। देखो, अपने जो नोरा फतेही है मैडम, नोरा फतेही मैडम जो है वो क्या करती है, उससे अपना क्या होता है? मूड क्या होता है? अच्छा मूड होता है। नोरा फतेही क्या करती है? अपना मूड अच्छा करती है, ठीक है, गाने सुन के, डांस देख के अपना मूड अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज, अब उससे तो मूड अच्छा हो गया, तो आपको ट्रैंक्विलाइजर से मूड ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रशांतक है, स्ट्रेस और एंजाइटी को क्या करता है? उसको मतलब कि उसके लिए ट्रीटमेंट, एज ए उसका ट्रीटमेंट करता है। तो नोरा से तो अपन को नोरा मूड का निर्धारण करती है। ये जो बारबिट्यूरेट है, बारबिट्यूरेट के डेरिवेटिव हैं, इनका यूज अपन एज ए ट्रैंक्विलाइजर, एज ए प्रशांतक काम में लेते हैं, जिनसे अपना क्या होता है? स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। अपन बारबिट्यूरेट के डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब देखो, ये जो बारबिडोल है ना, बारबिडोल,
छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो ये बारबी डॉल है। अब देखो जो छोटे बच्चे हैं उनको अपन ऐसे कैसे खिलाते रहते हैं, ला 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 लोरी दारू की कट सो ओ सॉरी सॉरी दूध की कटोरी। तो अब देखो इसमें ला 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 ना ला 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 हो रहा है ना। तो ये क्या है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर अपने को याद रखना है, अपन को चीज़ें याद रखनी है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, भी कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये चीज़ें याद करने की हैं। तो ये ला 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 दिख रहा है ना, ये सारे बारबिट्यूरेट हैं और ये एज ए ट्रंक्वालाइजर अपन यूज लेते हैं। दूसरा है वेलियम और सीरोटोनिन। भाई मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, आपके पास और अच्छी ट्रिक हो और अच्छा तरीका हो तो आप मेरे को बता सकते हो। वेलियम है, सीरोटोनिन है। अब इसकी मैं ट्रिक आपको बताऊं तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि सिगरेट पी के जो वेले लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत बेकार चीज है, इसको याद रख लो। वेले लड़के सिगरेट पीते हैं। ओके, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, वेलियम सीरोटोनिन। और सिगरेट पीते हैं तो उनका मूड क्या होता है, मूड खराब हो जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रंक्वालाइजर, मैंने पूरी हिस्ट्री ट्रंक्वालाइजर की बता दी। आगे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना है, बार बार इनके क्वेश्चन करना है, और ताकि अपने क्वेश्चन फिक्स हो जाएं। सो गाइस, इसका अपना जो आंसर है ये क्या है, ट्रंक्वालाइजर इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है, और अपने पास ऑप्शन है प्रोंटासिल। जो प्रोंटासिल है, प्रोंटासिल क्या है, प्रोंटासिल एक एंटीबायोटिक्स है। प्रोंटासिल क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है। ये एंटीबायोटिक्स में रह गई थी प्रोंटासिल और सिल्वरसेन, इन दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सी है। तो देखो ये जो प्रोंटासिल है क्या है, एंटीबायोटिक्स है, और सिल्वरसेन भी एक एंटीबायोटिक्स है। आगे तो ध्यान रखना, ये अपना हो गया। एंटा एसिड अपन देखें तो एंटा एसिड में कौन कौन से हो जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखना, ये क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी है पेट में एसिडिटी हो जाती है तो ये बेसिक है, ये नेचर में क्या है, एल्केलाइन है, और ये अपनी जो बॉडी है उसमें क्या कर देते हैं, स्टमक में एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम कर देते हैं, तो एसिड बेस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कई बार क्या होता है कि ये जो है एल्कलाइन है, तो ये कई बार इनकी जो अमाउंट है अपने बॉडी में स्टमक में ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा होने की वजह से, इनकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से अपना स्टमक ऑटोमेटिक और एसिड क्या करता है, जनरेट करने लग जाता है। तो इस वजह से अपने को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके इलाज के लिए फिर एडवांस एंटासिड आए, जो कि क्या है अपने पास, सिमेट्रिडिन, रेनिटिडिन। सिमेट्रिडिन जो है इसका और दूसरा नाम क्या है, टैगमेट, एमिटी, और इसका नाम है जेंटेक ब्रांड या कंपनी का भी नाम है। तो देखो इसकी छोटी सी ट्रिक आप ऐसे ध्यान रखना, जैसे ये क्या बन गई CT और ये क्या बन गई RG। तो जब अपने पेट में अपने एसिडिटी हो गई, गड़बड़ हो गई, तो अपन क्या करते हैं, CT स्कैन करवा के क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CT और राजी, जेनेटिडिन, सिमेटिडिन, टेगमेंट और जेंटेक, ये इसकी कंपनी है, ब्रांड का नाम है। फिर जेंटेक से भी आपको एंटासिड मिल सकता है। दूसरा अपना ऑप्शन, बाकी एक ऑप्शन और बच गया, वो क्या है, वो ऑप्शन है एंटीहिस्टामिन। सो जब गाइस अपने बॉडी में हिस्टामिन ज़्यादा हो जाता है तो स्वेलिंग आना और ये सब, मतलब कि एक एज ए एलर्जी
जब भी होती है तो उस टाइम अपनी बॉडी में हिस्टामिन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए अपन को क्या लेना पड़ता है, एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है। तो एंटी हिस्टामिन के मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एंटी, तो इसके एग्जांपल हैं एंटी हिस्टामिन के सेल्डेन, इसको सेल्डेन का दूसरा नाम क्या है, टरफेनाडिन, और दूसरा है ब्रोम डाइम टेप और इसका दूसरा नाम है ब्रोमफेनिरेमाइन। मैंने इतनी ट्रिक बता दी, आपको इसकी ट्रिक मुझे बतानी पड़ेगी जो इजी हो और याद रखने में इजी हो, ठीक है, आपका ये काम है। ये है एंटी हिस्टामिन। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये अपनी बॉडी में एंटी हिस्टामिन अपन लेते हैं तो क्या कर देते हैं, वेसोडिलेटर काम करते हैं, मतलब कि खून को क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं, जिससे जो अपनी बॉडी में हिस्टामिन बढ़ा था तो उस वजह से अपने क्या हो जाते हैं, जैसे गले में या फिर अपनी जो मसल्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग जो भी अपने जैसे नर्व हैं उनमें भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग आने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें ये क्या करती है, खून को पतला कर देती है और वो प्रॉब्लम फिर वहाँ से ठीक हो जाती है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा, प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। सोप क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं, तो गाइस सोप क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम साल्ट ऑफ ग्लिसरॉल, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एल्केन्स। तो देखना मैं बताऊं आपको सोप की कहानी। तो अपने जो सोप है वो क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड के सोडियम साल्ट होते हैं। अब देखना कैसे होते हैं ये। जब अपन ग्लिसरॉल एस्टर फैटी एसिड फैटी एसिड की रिएक्शन एक्वस NaOH से करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं और हीट देते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, साल्ट फैटी एसिड का सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस, और अपने पास क्या बनता है, ग्लिसरॉल। कई बार वो अपने को ये बाई प्रोडक्ट भी पूछ लेता है। तो देखना जो फैटी एसिड है उनका मैं उनके ग्लिसरॉल का मैं एस्टर बनाऊं, तो जैसे फैटी एसिड, तो जो लॉन्ग कार्बन चेन के जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। जैसे कि मैं फैटी एसिड की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टेरिक एसिड, इसके एग्जाम्पल है C17H39COOH। ऐसे ही ओलिक एसिड, इनके फॉर्मूला भी पूछ लेता है कई बार, तो C18H34O2, या फिर पामिटिक, कई बार इनके फॉर्मूला पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है। पामिटिक एसिड क्या हो जाएगा, CH3CH214
OOH। आप इनको कैसे भी अरेंज करके लिख सकते हो। आपको कार्बन संख्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या ध्यान रखनी है कि पामेटिक में कितनी होती है, ओलिक में कितनी होती है, स्टीरिक में कितनी होती है। तो मैं जब स्टीरिक एसिड जो है इसका जब एस्टर बनाऊं ग्लिसरॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास एस्टर बनेगा। तो वो कैसे बनते हैं देखना। ये है CH CH2O CO C17S35 C17S35। ये क्या है, ग्लिसरॉल एस्टर। भाई यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता तो ये ग्लिसरॉल बन जाता ना। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल का एस्टर बन गया। ग्लिसरॉल एस्टर किसका एस्टर है, स्टीरिक एसिड का। स्टीरिक एसिड का जब ये रिएक्शन किससे करता है, 3NaOH से रिएक्शन करेगा, इसको हीट करेंगे अपन तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अपने पास निकल के आएगा ये बन जाएगा ये 3 मॉलिक्यूल आएंगे अलग अलग। तो 3C17H35COONE सोडियम STEAR स्टीरेट प्लस बाय प्रोडक्ट में अब ये OH है, ये इस पे लग जाएगा इस वाली चैन पे। तो ये CH2OH CH2OH ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल, या फिर मैं क्या बोल दूं इसको, ग्लिसरीन। जो अपन यूज में लेते हैं ग्लिसरीन। ओके, तो ये है आपका शोप जो आप धुलाई में काम लेते हो। तो सोडियम साल्ट के हायर फैटी एसिड होते हैं। ये है आपकी शोप की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइडली यूज पेन रिलीवर एस्प्रिन इज प्रिपेयर्ड बाय। एस्प्रिन है, उसमें आप कौन कौन से रिएक्टेंट काम में लेते हो, सबस्ट्रेट काम में लेते हो। एस्प्रिन की अपन कहानी देखें। सबसे पहले अपन को एस्प्रिन के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि एस्प्रिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो गाइस, जब बेंजोइक एसिड पे क्या ग्रुप जुड़ा हो, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो वो अपनी एस्प्रिन होती है। ये मतलब कि काफी फेमस मेडिसिन है। तो थोड़ी थोड़ी ऐसी जो फेमस चीजें हैं उनका थोड़ा बहुत आप ध्यान होना चाहिए। इस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। जो ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे यदि एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। एस्प्रिन है। सो गाइस देखो ये कैसे बनी होगी, अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन अपन चेक करें, ट्रीटिंग फिनोल विद एसिटिक एनहाइड्राइड। जब मैं फिनोल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो देखना क्या बनता है। ये है अपने पास फिनोल, तो इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगी एसिटिक एनहाइड्राइड लूं मैं। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन तब करवाते हैं, जब करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या ये है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। एसिड तो है पर कोई बेस नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगी नहीं। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये इस जो C डबल बॉन्ड O पाई स्टार में के ऑर्बिटल में डालेगा और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा और ये इसका अटैक होगा। तो ऐसे ही करके ये जो स्ट्रक्चर बनेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी इसमें, नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगी PHOH। इस पे क्या आ जाएगा प्लस, जब ये अपना लोन पेयर दे देगा और ये कार्बन है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे माइनस, आगे O और ये R। ओके, सो गाइस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है नहीं, तो ये अपना क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा चार्ज को। तो यहाँ से H+ निकलेगा। ज्यों ही H+ निकलेगा, इसको
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो इधर भाग जाएगा, इधर भागेगा तो ये क्या बनेगा अपने पास, PHO CrOH और ये बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OR। अब देखो एक कार्बन पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ तो हालत खराब हो गई इसकी। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बनेगा अपने पास, PHOC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस, और ये R निकलेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये निकलेगा अपने पास। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वही बात सेम बात, यहाँ से H प्लस निकलेगा, स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये H प्लस इसके पास जाएगा और ये अपना बनेगा, ये बनेगा अपने पास फाइनल प्रोडक्ट्स। इसको बेंजीन रिंग बना दूं, और ये थी OC डबल बॉन्ड OR। तो अपने पास जो बना है क्या है, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। भाई एक H प्लस रिमूव हो गया ना, तो ये फिनाइल रिंग हो गई, ये क्या है, एसीटेट ग्रुप है, तो ये फिनाइल एसीटेट बन गया। तो ऐसी तो अपने एस्पिरिन भाई साहब है ही नहीं, तो इससे तो नहीं बनेगा, ऑप्शन कट, फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन अपन देखें, एस्पिरिन की मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ये मैं पूरे, मेरे को तो भाई पूरे ऑप्शन बताने हैं ना आपको, तब मैं इसको एक एक को ऐसे इलेबोरेट करके बता रही हूँ। बाकी आपको तो चीजें एग्जाम तक तो ध्यान होनी चाहिए, और टिप्स तो फिर यहाँ ऐसे इतना दिक्कत नहीं आएगी, वहां तो देखा और टिक किया, बस ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये क्या है, अपनी एस्पिरिन है। तो सेकंड ऑप्शन अपन देखें, सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, सैलिसिलिक एसिड विद मेथेनॉल। मैं सैलिसिलिक एसिड बनाऊं तो ये तो हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड प्लस मेथेनॉल CH3OH। तो ये तो क्या है, एसिड भाई, सॉरी ये तो क्या है, एसिड भाई साहब है, और ये क्या है अपना मेथेनॉल बेस, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक, ये क्या है, एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे ये क्या है, एज एसिड बेस करेगा, ये बेस करेगा, और इनकी रिएक्शन से जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो अपने पास मिलेगा OH COCH3, ये एस्टर मिल गया, ये एस्टर है। इसका नाम मैं करूं, पहले छोटी वाली जो कार्बन चेन है उसका मिथाइल एल्काइल, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, बेंजोइट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये भी नहीं है अपना, तो सेकंड ऑप्शन भी गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये देखना, सैलिसिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है अपना सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये सैलिसिलिक एसिड। जब ये एस्टर और इसके अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अब देखना, यहां से अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, अपने पास प्रोडक्ट कोई भी एसिडिक मीडियम में करवाते हो तो अपने पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये ऐसे ऑर्थो पोजीशन पे OCOCH3 एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है। तो ये क्या है, अपने एस्पिरिन है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ट्रीटिंग फिनोल विद सल्फ्यूरिक एसिड। देखो
फिनोल की सल्फ्यूरिक एसिड से करवाओगे, H2SO4 से करवाओगे तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इस पे ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ये OH या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा या फिर वो ऑर्थो पे या पैरा पे या फिर ऑर्थो पे, तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया इसमें। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज नॉट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है इसमें। सो गाइस देखो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है अपने पास, थर्ड ऑप्शन दे रखा है मॉर्फिन। मॉर्फिन को अपन ने किसमें पढ़ा था, मॉर्फिन को पढ़ा था अपने एनाल्जेसिक में, एनाल्जेसिक में पढ़ा था। और दूसरी चीज इसमें एनाल्जेसिक में दो चीज पढ़ी थी, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक, जिसमें जो जो नार्कोटिक थी उसमें थी ये मॉर्फिन। तो ये क्या है, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी है, ये कोई एंटीबैक्टीरियल नहीं है। तो ये नहीं, ये वाली नहीं है, मॉर्फिन नहीं है। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सब के सब क्या है, एंटी बैक्टीरियल है। पेनिसिलिन वगैरह नहीं पड़ी थी उसमें, किसमें पड़ी थी, पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल में। इसकी ट्रिक क्या थी, बड़ा पाव, याद करो, पेनिसिलिन बड़ा पाव, बड़ा पाव उसमें बैक्टीरियोसाइडल में साइड ही कर दिया था, किल कर दिया था, साइडल किल, उसमें पड़ी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और फ्लैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका तो मॉर्फिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिजनन क्षमता औषध का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग। सो गाइज इसमें जो अपने पास देखो ऑप्शन है नोरएथिंड्रोन, ये इसका राइट आंसर होगा। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स दे रखे हैं, उनका आपको नाम ध्यान रखना और कौन कौन सी हैं इसमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इसका और एग्जांपल देखो, एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग है इसमें ये जो है इसका एग्जांपल है नोरएथिनेड्रोन। देखो इसमें ये क्या है, सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरोन है उसका सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग को संदमक करता है, अंडोत्सर्ग को नहीं होने देता। तो ये क्या है, ये सिंथेटिक बाहर से बनाए जाते हैं और बाहर से इनटेक किए जाते हैं, नोरएथिंड्रोन। या फिर और इसका एक एग्जांपल है इथाइनल एस्ट्राडायोल। ये एस्ट्रोजन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव होता है। ओके, एस्ट्रोजन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन का और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन दोनों का ऐड करके फिर ये इथाइनल एस्ट्राडायोल, इथाइनल एस्ट्राडायोल, ये क्या है, दूसरा एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और देखना ऑप्शन इसमें क्या है, बाईथायोनल, बाई जो थायोनल है ये सोप में ऐड किए जाते हैं एंटीसेप्टिक, उनके एंटीसेप्टिक नेचर के लिए। यदि आप बाईथायोनल को सोप में ऐड कर दोगे तो वो एंटीसेप्टिक बन जाएगा, जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अपन जो सोप यूज लेते हैं ना, वो हो जाएंगे इसमें। और बाकी के दो ऑप्शन है इप्रोनाइजिड और फिनेलजिन। इप्रोनाइजिड और फिनेलजिन ये दोनों क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। ट्रैंक्विलाइजर में मैंने आपको बताई थी
प्रशांतक, या फिर मैं बोलूँ तो एंटी डिप्रेसेंट, मतलब कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। तो उसमें मैंने आपको नहीं बताई थी, जिंदगी दिल ना दो जिंदगी प्रो हो जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल थे इप्रा, इप्रोनाइजिड, इप्रोनाइजिड, फिनेल्जिन, फिनेल्जिन, और तीसरी इस फिनेल्जिन को क्या बोलते हैं, नार्डिल। भाई देखो, डिप्रेशन कब आता है, जब आप दिल विल दे देते हो तो आपको डिप्रेशन आ जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ना दिल दो जिंदगी प्रो हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। ना दिल दो फिनेल्जिन जिंदगी प्रो हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखने, बार बार आते हैं तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ट्रैंक्विलाइजर, प्रशांतक, जो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु नहीं है। मैंने बताई थी आपको कि जो पेनिसिलिन है वो तो उसके लिए है, मतलब कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है। बाकी जो क्लोरोमफेनिकोल है एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन है, ये इसी के डेरिवेटिव है। एमोक्सिलिन है, ये सब क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए। और पेनिसिलिन विस्तृत छोटे स्पेक्ट्रम के लिए, मतलब कि ये हर टाइप के बैक्टीरिया को नहीं मारते। तो पेनिसिलिन क्या है, ये मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है, बाकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी औषधि प्रतिहिस्टामिन का कार्य करती है। मैंने हिस्टामिन की बताई थी आपको। तो देखो, इसमें एंटी हिस्टामिन मैंने बताया था आपको, सेल्डेन इसका हो जाएगा। बाकी जैसे ये वेलियम है, सीरोटोनिन, इसका मैंने ये क्या था, ट्रैंक्विलाइजर, प्रशांतक, जो कि एंजाइटी स्ट्रेस को कम करते हैं। तो ये क्या, वेले लड़के सिगरेट पीते हैं, वेले लड़के सिगरेट पीते हैं। इक्वानल का चोर को मारो इक्वल माफ करो, इसमें इक्वानल वाला ये भी वही है, ट्रैंक्विलाइजर है। देखना, चेक करना बैक जाके, बार बार देखना वीडियो को, तब जाके चीजें याद रहेंगी आपको। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, सेल्डेन क्या है, एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुनाशी प्रतिजीवाणु है, बैक्टीरियोसाइडल, साइड कर दो, एकदम साइड ही कर दो। इसका देखो क्या, साइडल का क्या था, साइड ही कर दो, मतलब कि किल ही कर दो, मार ही दो बैक्टीरिया को, एकदम मार देते हैं। वो कौन से थे, बैक्टीरियोसाइडल। और इसमें मैंने आपको क्या बताई थी, जो मार रहे हैं तो बड़ा काम कर रहे हैं ना, अपने लिए बैक्टीरिया मार रहे हैं। तो बड़ा पाव जब अपन खाते हैं, बड़ा, तो अपने पास अंदर गंदे गंदे बैक्टीरिया हो जाते हैं। बाकी ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं बस ट्रिक के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। तो पाव में क्या आया था, ओ फॉर ओफ्लाक्सिन, ओफ्लाक्सिन आया था। तो इसका राइट आंसर तो ओफ्लाक्सिन हो जाएगा। बाकी इसमें एक और क्या था, बैक्टीरियो, ये तो क्या है, सैडल है। मैंने एक और क्या बताया था, बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक। इसका हिंदी क्या होगा, जीवाणु निरोधी। और इसका सैडल का क्या हो जाएगा, जीवाणुनाशी। बैक्टीरिया साइडल का क्या हो जाएगा, जीवाणुनाशी। ओके, तो देखना, इस जो स्टैटिक है ये क्या करता था, इनहिबिट करता था। इनहिबिट मतलब कि संदमक कर रहा है, रोक रहा है उसको। इनहिबिट कर रहे, इनहिबिट के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, यदि आपकी सीईटी क्लियर नहीं है तो वो आपको इनहिबिट कर देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। तो सीईटी में देख लो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हो रहे हैं। एक तो ऑप्शन हो रहा है अपना सी, क्लोरोमफेनिकोल, सी टी ई फॉर एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, ये सीईटी बन रही है। और ये ओफ्लाक्सिन, ये बैक्टीरियोसाइडल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। नॉन नार्कोटिक, मॉर्फिन भी नार्कोटिक है, हीरोइन भी नार्कोटिक है, कोडेन भी, ये तो अपन इजी क्वेश्चन है। ये तो पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग नहीं है। आइप्रोनियोजाइड, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, ब्रोमफेनिरामिन। सो गाइस ये क्वेश्चन देखो, क्या क्या बला क्वेश्चन है ये देखना। ये क्या दे रखा है इसमें, इप्रोनाइजिड दे रखा है। इप्रोनाइजिड क्या है मैं आपको सभी का बताती हूँ। इप्रोनाइजिड इप्रोनाइजिड क्या आया था, जिंदगी प्रो हो जाएगी, ना दिल दो, नोरडिल, फिनेल्जिन, इप्रोनाइजिड, ये ट्रैंक्वालाइजर था, एंटी डिप्रेसेंट, प्रशांतक, तो ये तो ठीक है। दूसरा रेनिटिडिन, रेनिटिडिन और सिमेटिडिन ये दोनों क्या थे, एंटाइसिड थे। और ब्रोमफेनिरामाइन, ब्रोमफेनिरामाइन ये थी एक हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन ड्रग थी। तो गाइस अब देख लो, अब आपको क्या ही है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। ये इसमें नोट नहीं आना चाहिए था, यदि वो नोट नहीं देता तो ठीक था, एंटीहिस्टामिन ब्रोमफेनिरामाइन हो जाती, बट उसने नोट दे दिया, तो ये क्वेश्चन गलत है। गलत क्वेश्चन है तो फिर इसका देख लो क्या ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द ड्रग फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए अपन कौन सी लेते हैं, दर्द निवारक ड्रग्स पर है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है। पेन रिलीफ कौन सी, नॉन नार्कोटिक अश्वापक ड्रग है, तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है, अश्वापक है। और ये क्या है, ये तो क्या है, नॉन नार्कोटिक है, नॉन नार्कोटिक है, जिनकी आदत नहीं लगती, लत नहीं लगती, और ये नार्कोटिक है। तो सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द बैक्टीरियोसाइडल, साइड ही कर दो, एंटीबायोटिक्स इज, जीवाणुनाशी है। देखो साइडल के नाम से साइड कर दो, मतलब कि किल कर दो, किल ही कर दो, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल है। अब बैक्टीरियोसाइडल की क्या थी कि अब बड़ा पाव खाते हो, तो P4 पेनिसिलिन, ओफ्लाक्सिन, और F4 एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, तो इसमें क्या है अपने पास, पेनिसिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी थी बैक्टीरियोस्टैटिक, दूसरी क्या थी, बैक्टीरियोस्टैटिक थी। तो इसमें इसका कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, सीटी नहीं करोगे तो आप इनहिबिट हो जाओगे, स्टैटिक फॉर इनहिबिट हो जाओगे। तो इसमें ये कौन कौन से हैं, क्लोरोमफेनिकोल सी, इरिथ्रोमाइसिन ई और टेट्रासाइक्लिन CET। तो ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, और ये क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलें। ओके गाइस, अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, देखना इसमें मतलब रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आपको कम से कम जो चीज़ रिपीट हो रही है वो भी याद है, तो भी आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हैं, 102, 103, 108 और 110, ये क्वेश्चन है 2013 RPSC के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, 82, 83, ये क्वेश्चन है 2011 RPSC के। और 108 नंबर क्वेश्चन, 109 और 110 अगेन सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ, ये 2015 के हैं। और 80 और 81 वाला क्वेश्चन है वो 2018 RPSC का है। और 27, 93 नंबर और 98 नंबर ये क्वेश्चन है 2022 के। तो अब आप देखना, यदि आपको एक क्वेश्चन वाली चीजें भी क्लियर है ना, तो भी आपका इस वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख लो, इसमें से मतलब कि 3 क्वेश्चन का एवरेज बैठ रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन का। तो देख लो कितना मतलब कि मैटर करता है, लेसन छोटा है, बस याद करनी है चीजें, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो आप बार बार वीडियो देखें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और याद करें। सो गाइस थैंक यू।